ये घांटियाँ ही है, बहुत से लोगों को ऐसे ये चर्बी गट्ठुए सी है, ऐसे आग में सब होती हैं सब। हाँ, इसके वास्ते आज मैं नुस्खा बता रहा हूँ इंशाअल्लाह। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह लेता हूँ अल्लाह की शैतान मर्दूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहनों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सेहत की कदर करो बीमारी पकड़ने से पहले, क्योंकि बीमारी को मामूली मत समझो। हर मामूली बीमारी बड़ी बीमारी की वजह बन जाती है। मिसाल के तौर पर गैस ट्रबल एक मामूली बीमारी है। अगर गैस ट्रबल से तुम्हें लापरवाह हो जाएंगे, उसी से हार्ट ट्रबल आ जाएगा, उसी से लिवर ख़राब हो जाएगा, उसी से किडनियाँ ख़राब हो जाएंगे। इसके वास्ते अगर किसी को गैस ट्रबल है, रात को धनिया की चाय बना के पियो, यानी धनिया उठा के, हाँ, और सुबह को अदरक और पुदीना गुड़ डालकर चाय बना के पियो। रात को धनिया पुदीना गुड़ डाल के रात को चाय बना के पियो, और धनिया जेब में रख लेके मुंह में डाल के चापते रहो। इसमें गैस्ट्रिक भी आपका कंट्रोल हो जाएगा, एसिडिटी की बीमारी भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। हाँ, मामूली मत समझो। इसी तरह और चर्बी के घाटियाँ बनती जिस्म के अंदर, इसे मामूली समझो ना को। आखिर में डॉक्टर क्या करता है, कैंसर को बोलता है। हालांकि कैंसर कोई बीमारी नहीं, खाली खून चर्बी घट्टुआ तो डॉक्टर उसे कैंसर बोलता है। अगर इलाज नहीं करे तो इंसान मर भी जाता है। उसके वास्ते इलाज कर लो। इलाज क्या, ठंडा पानी पीना छोड़ो, आइस का पानी, फ्रिज का पानी, ये सब छोड़ डाल को पानी पकाना। ये देखो, ये हुरहुर है, इसे हुरहुर भी बोलती, इसे कड़वाड़ भी बोलती, कड़वाड़ हुरहुर, और सगुंदी बोलती, सगुंदी का भी बोलती। ये देखो, ऐसे फलियाँ आती, ऐसे पीले फूल आती तुम्हारे घर के आजू बाजू, रोडां के आजू बाजू लारियाँ भरे जा होता है। शिमगा से हुबली तक है, हाँ, हुबली से बम्बई तक है, पूरे रोडां के आजू बाजू रही। और इसके साथ पीपल का पत्ता डालो, और ज़रा घोघरू के कांटे मिलती लेक डालो, और तुलसी का पत्ता डालो। दाल को सुबह को अच्छा पकाओ, और शाम तक पूरा घर वोच पानी पियो। ये खाली पत्ते नहीं, झाड़ा के तहत कट कर को डाल लेना, टुकड़े टुकड़े बना को। और सुबह को उठकर घर में कितने आदमी हैं देख लेना, और उतने लीटर पानी डालना। एक आदमी को 2-2 लीटर के हिसाब डालो। शाम तक वही पानी पका के पूरे पियो। ये सारे बीमारियों से बच को रहती। और दूसरा, सोने के टाइम पर क्या करो, 2 चमचे एरंडी का तेल, यानी कैस्टर ऑयल, हाँ, दूध में, पतले दूध में या गर्म पानी में डालकर पीने की आदत डाल लो। और खाने से पहले ज़रा करेले का जूस पियो, खाने से आधा घंटा पहले। फिर सोने के टाइम पर 2 चमचे एरंडी का तेल दूध में या गर्म पानी में डालकर पी लो। 2 इलायची, छोटी इलायची, 2 हरी इलायची मुंह में डाल के चाप के गर्म पानी गिलास पियो। और सोने के टाइम पर 1 चमचा अलसी के बीज, आधा चमचा मेथी, पाव चमचा कलौंजी गर्म पानी में डाल को रखो, 1 गिलास गर्म पानी में। वही पानी को सा, अब जो आप पत्तियाँ का पानी बना लेती, डाल को रखो। सुबह ही खा जा को 1 लीटर पानी पीना, ये पत्तियाँ का पानी, 1 लीटर पानी चाय पिए सर का गरम गरम पी लेना। ऐसा 3 महीने बराबर करो, अंदर के सारे बीमारियां दफा हो जाती हैं। 3 महीने के बाद जो है 15 दिन खाओ और 15 दिन छोड़ो, कलौंजी, मेथी, अलसी। अच्छा, ये पानी तो हमेशा, आप बीमार नहीं होते इंशाअल्लाह। और दूसरा, हफ्ते में 1 बार 25 ग्राम कैस्टर ऑयल, एरंडी का तेल गर्म पानी या दूध में पी लो, घर में पूरे बड़े आदमियाँ। बच्चों को 1-1 चमचा डालो, बड़े आम को 25-25 ग्राम डाल के पी लो। और हफ्ते में 1 बार नाश्ता मत करो, हफ्ते में 1 बार नाश्ता मत करो, दोपहर को डायरेक्ट दाल खाना खा लियो। हाँ, 7 दिन लोडिंग करती हैं, 8वें दिन अनलोडिंग करो। 7 दिन लोडिंग, 8वें दिन अनलोडिंग, 7 दिन भरो, 8वें दिन निकालो। हमेशा ये फैक्ट्री पाक रहती है, कौन से बीमारी आते नहीं। और दूसरा, फ्रिज में जो चीज़ पका को रख डालती है उसे फिर गर्म करो न को,
गर्म करे तो ये बीमारियां शुरू हो जाती। और पाम ऑयल खानों को, पाम ऑयल खाने से तौबा करो। और उजला नमक खानों को, समंदर का काला नमक, पत्थर का नमक, जो सिंधा नमक बोलती, काला नमक बोलती, पादरा नमक बोलती, वो खाने सालिम सब वही इस्तेमाल करो। और चाय के पत्ते को तलाक दिया लो। और चाय का पत्ता भी कारण है बीमारी आना का। चाय के पत्ते के बजाय जाम का पत्ता डालो, यानी अमरूद का पत्ता बना के पियो, फर्स्ट क्लास चाय। गुड़ डालो, शक्कर नहीं, शक्कर को तलाक दिया लो घर से, शक्कर के बजाय गुड़ डालो। अगर ये बैलेंस पकड़ लेंगे, देखो 18 साल 20 साल हुआ, डॉक्टरां को तलाक, हॉस्पिटलों को तलाक, टैबलेट गोलियां को तलाक। हालांकि वही पेशेंट थे 18 साल पहले, किडनी पेशेंट, लीवर पेशेंट, शुगर पेशेंट, अर्थराइटिस का पेशेंट, और एसिडिटी का पेशेंट, और जो है गैस ट्रबल का, हार्ट ट्रबल का, पूरा पेशेंट इज पेशेंट। अगर मैं जड़ बूटियों की तरफ ना आता, जड़ बूटियों का सहारा ना लेता, अब तक खबर में सीटी फूक को जाको वहाँ खूब माना खा को मरते रहता मैं। अच्छा याद रखो, इसके यहाँ से कदर करो, अल्लाह के नियामतों की कदर करो, अल्लाह की कदर करो और सीखते रहो, दुनिया को सिखाते रहो। हर दिन 8:30 बजे आता है मेरा प्रोग्राम, हकीम उबैदुल्ला योगा गुरा, नया फेसबुक है। हाँ, 8:30 बजे सीखते रहो और सिखाते रहो। यहाँ भी खुश रहो, वहाँ भी खुश रहो। जब तक रहती तब तक जवान बन के रहो, बूढ़े नहीं होते, खाली बाला चुजले होती, अंदर जवानी कम नहीं होती। अगर ये बैलेंस पकड़ ले तो इंशाअल्लाह, अगर ये बैलेंस पकड़ ले, तुम्हारे जेबा हमेशा गर्म रहती। हमारे सर के हकीमा डॉक्टर के जेबा नरम रहती। अगर नई बैलेंस पकड़े, तुम्हारे जेबा नरम होते रहती, हमारे जेबा गर्म होते रहती। तुम्हारी मर्जी, अल्लाह अकल दिया है, अकल से इस्तेमाल करो या अकल को छोड़ को इस्तेमाल करो। अगर अकल को छोड़ को इस्तेमाल करेंगे, हॉस्पिटल में करोड़ मार को देखो, कहाँ से पाइपान डाली, नाक से, मुंह से, पीछे से, सामने से। ऐसी ज़िंदगी से बचना तो मैं जो बैलेंस बोलिया उस बैलेंस को पकड़ लो, हमेशा खुश रहती। और अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो न को। कहते हो वफादार, वफा करके बताओ। कहने की वफा और है, करने की वफा और है। जब जोरू मान लेते 4 आदमियों के सामने, तुम्हें मेरे मरद बोल को, फिर उसे दूसरियां को देखने देते नहीं, दूसरियां के साथ जाने देते नहीं, दूसरियां के पास लहंगा जैकेट का कपड़ा पूछने देते नहीं, दूसरियां को प्यार करने देते नहीं। हाँ, घर के बाहर भगालती। हाँ, वैसा तुम्हें भी इकरार कर लिया बाद, ला इलाहा, मेरा इलाह कोई नहीं अल्लाह के सिवा, मेरा मालिक कोई नहीं अल्लाह के सिवा, मेरा मुश्किल कुशा कोई नहीं अल्लाह के सिवा, मेरा हाजत रवा कोई नहीं अल्लाह के सिवा। बोल लिया बाद, बुजुर्गों के खबरां के पास जाको सिरा पटकोनों को, बुजुर्गा भी लानत भेजती। क्या बुजुर्गा बोले नहीं, तुम्हें आको हमारे खबरां को दुकाना बना ले को, ला इलाहा इल्लल्लाह, किधर का माल बिदर ला बोल को, ताबीज़ां ताके को भड़माल बना ले को, लोगों को लूटो और को बोले नहीं। कल उन्होंने भी लानत भेजेंगे। सब अवलिया अल्लाह को, सब बुजुर्गा को, सब नबियाँ को एक अल्लाह की पहचान कराए सो। हम ना पुकारो, हम ना मुश्किल कुशा समझो, कोई भी नहीं बोले, याद रखो। और दूसरा, मेरे दोस्तों भाइयों और बुजुर्गा सब नसीहत कर डाले, क्या अल्लाह के सिवा किसी को पुकारो न को, अल्लाह के सिवा किसी की तारीफ करो न को, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करो न को। पूरे बुजुर्गा मौजबत है। महबूब सुबानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, गुनियतुल तालिबीन, उनकी किताब उठाकर देख लो। उनकी किताब मरने से पहले पढ़ लो। उन्होंने अपने बेटे अब्दुल वहाब को क्या नसीहत कर रही, बेटे अब्दुल वहाब, मेरे मरने के बाद मेरी खबर को पुख्ता ना बना, मेरी खबर को सीमेंट से मत पैक कर, मेरी खबर के ऊपर फूला मत डाल, मेरी खबर को खबर परस्ती से बचा, मेरी खबर परस्ती मत करो। पहले बोल के मरे, उठा के गुनियतुल तालिबीन देखो, उनके हाथा से लिखी हुई किताब है वो। हाँ मेरे दोस्तों भाइयों, पहले जानो फिर मानो अल्लाह को, पहले रसूल को जानो फिर रसूल को मानो, पहले वली को जानो फिर वली को मानो। या बगैर जानने के मानना ये कोई मिसाल नहीं। अच्छी बात याद रखो दोस्तों, बाग सलामत है, फूल खिलते रहेंगे, आपकी मेरी ज़िंदगी सलामत है। टीपू नगर, राइट क्रास, हकीम उबैदुल्ला शिवमोगा। जब भी मुझे मिलना चाहते फ़ोन करके आके मिल सकते हैं। और कलौंजी का कशाया, हर बीमारी का सफाया, ये 200 जड़बूटियाँ के करीब पड़ती कलौंजी के साथ। कलौंजी के बारे में रसूलुल्लाह नसीहत करी, सिवाय मौत के हर बीमारी दफ़ा होती है।
इसके साथ 200 जड़ बूटियाँ डाल